माने मानवीय दृष्टि से अगर इसको देखें तो इनका मांग बिल्कुल जायज़ है। सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो समायोजन हो जाए। लोकतंत्र है, यहाँ आंदोलन का हर हथकंडा अपनाना चाहिए, लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशिक्षित विषय शिक्षक अपने सामंजन को लेकर 21 नवंबर 2023 से लगातार पटना के गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। लगभग महीना भर बीत जाने के बाद इसी बीच राजद के प्रभात कुमार जी शिक्षक की समस्या जानने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे और शिक्षकों के सामंजन के विषय को लेकर क्या बोले, आगे सुनिए। देखिए, मांग इनका तो बिल्कुल जायज़ है। जैसे हम इनके मांग का समर्थन करते हैं व्यक्तिगत रूप से। हम अपनी पार्टी लेवल से बात नहीं कर रहे। हम राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता हैं, तो उस नाते हम एक माने मानवीय दृष्टि से अगर इसको देखें तो इनका मांग बिल्कुल जायज़ है और ये सरकार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है। इन लोगों का समायोजन जो है, अगर सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो समायोजन हो जाए। अब रही बात कि सरकार की इच्छा शक्ति कैसे हो, तो उसके लिए उनको कन्विंस करना ज़रूरी है, उनको समझदारी आनी ज़रूरी है कि हाँ, इन लोगों का रखना चाहिए। तो हम जो मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो ये बात हमारे तक पहुंची थी, तो हम यही आश्वासन दिए थे ना कि हम लोग वर्कर हैं, लेकिन वर्कर होने के नाते अपनी सरकार के पास पहुंचने का एक माध्यम बन सकते हैं। एक मध्यस्थ की भूमिका हम लोग निभा सकते हैं। इनके और सरकार के बीच में जो डेडलॉक जो बना हुआ है, उसको डेडलॉक को तोड़ने का प्रयास करेंगे और वार्ता हो, उधर की बात इधर, इधर की बात उधर पहुँचे। समझना एक बार फिर से चाह रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में ये लोग बात पहुँची। हाँ, अटका है कहाँ मामला। जैसे अब एक राह बच गई है, जो ये लोग बोले कि सीएम के पास हम लोग नहीं पहुंच पाए, मतलब मौका नहीं मिल पाया। अभी प्रयास किए, मौका नहीं मिल पाया। तो इन सारी चीज़ों को हम एक बार कोशिश करेंगे। अपने जो लीडर हैं हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके पास भी एक बार फिर से अपनी तरफ से इस बात को रखते हैं। आपके इनके माने इस जो नासिर के जो लोग हैं, उनके प्रतिनिधि को ले जा करके मिलवाने की कोशिश करेंगे फिर से एक बार, और इन बातों को जो इनका पक्ष है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुंचाने का प्रयास करें। सर ये बताइए, इनका जो मांग है क्या जायज़ है, कितना जायज़ है, पहले ये बताइए सर। पहले बताए कि अगर हम मानवीय दृष्टिकोण से इन चीज़ों को देखेंगे तो इनका मांग बिल्कुल जायज़ है। और हर कोई को ज़्यादा अपेक्षा रखना, और सरकार ही तो भाई, जो भी कर्मी है उसका माई बाप सरकार ही होता है, तो सरकार से अपेक्षा रखना कोई बुरी बात थोड़े है। फिर भी नज़रअंदाज क्यों किया गया? नज़रअंदाज, अब जैसे देखिए, एगो बात होता है ना कि हम अपने घर में जैसे कुछ डिमांड करते हैं अपने गार्जियन से, तो हर डिमांड हमारा पूरा हो जाए और जिस समय डिमांड करें उसी समय पूरा हो जाए, ऐसा हर बार नहीं देखने को मिलता है। तो कभी गार्जियन हमारे, अच्छा ठीक है अभी रुको ना, कर दो वो, तो चलता है। गार्जियन कहते हैं अच्छा रुको, अभी थोड़ा धीरज रखो, करेंगे। कुछ में होता है कि गार्जियन आश्वासन नहीं देता है, कुछ गार्जियन कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ में गार्जियन डांट के भगाता है, ये कोई बात है, जाओ पढ़ो लिखो। अभी शिक्षक जो होता है, शिक्षा में तो वाला कर सकते हैं, तो उन लोग को परमानेंट, उन लोग को सैलरी 38,000 के पास करिए, तो उसी टाइम इन लोग का जा तो डीएम के अध्यक्षता में होता है, फिर भी ऐसा इनको बात दोहरी नीति क्यों सर? हम तो वही बोल रहे हैं ना कि इनका मांग बिल्कुल जायज़ है। इनकी मांग को सरकार को चाहिए माने अति सहानुभूति पूर्वक विचार करना, ठीक है, लेकिन विचार तो सरकार को करना है। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, तो अब एक वर्कर के नाते जो पीड़ा ये लोग झेल रहे हैं, वो पीड़ा वहाँ पहुँच पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही है, तो इस पीड़ा को आत्मसात करते हुए हम इनकी बात को वहाँ एक बार फिर से अपनी तरफ से, इसको अपनी पीड़ा समझ करके हम वहाँ रखने की कोशिश करेंगे। सर इन लोग से ज़्यादा पीड़ा उन बच्चों की होता है जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, जब आंदोलन होता है तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे विध्वंस जब होता है ना, तो बहुत सारा नुकसान होता है, फिर उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। कहीं भी आंदोलन होगा, रेल का पटरी उखाड़ देता है लोग, है ना, बस जला देता है, तो फिर उसका होता है ना, उसको फिर रेल की पटरी रेलवे विभाग आता है,
फरवरी में बच्चे लोग का एग्जाम है सर, ये लोग यहाँ पर हैं तो कैसे होगा सर? उनका तो भविष्य खराब ना हो जाएगा? हाँ ये बात है। तो फरवरी में उन लोग का एग्जाम है सर, कैसे होगा सर? 35 अब दिन से इन लोग अब नहीं, घूम-घूम के कहाँ-कहाँ से लोग हम आ ये रहे कर रहे हैं ना कि अगर पहले तो हैं। इन लोग का एज भी ना है सर, इन लोग का एज भी नहीं है जैसे ना। बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हाँ, हैं, हाँ। तो ये लोग पहले अपना भविष्य देखें कि पहले बच्चों का भविष्य। अगर बच्चों का भविष्य देखना होगा तो हड़ताल बंद करके जाके परीक्षा दे करके दिला करके आएंगे और फिर से हड़ताल पर बैठेंगे। ये तो कहना में नहीं है ना, वो तो उचित नहीं ना हुआ सर कि बच्चों को देखे या अपना देखे। अपना देखते हुए तो नहीं, सोशल अगर वर्कर है हम ना, वही बात सोशल बोल रहे हैं वर्कर कि के थ्रू काम हाँ, करते हम हैं। कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मान रही है, जी सर। इनके मन में माने स्वाभाविक चिंता है कि हम जिनको पढ़ा करके यहाँ तक पहुँचाए हैं जी। और अगर उनकी परीक्षा समय पर नहीं ली जाएगी तो उनका साल खराब हो जाएगा, उनका करियर खराब होगा। तो हम इन चिंता तो है इनको, सरकार को चिंता होना तो चाहिए ना। सरकार को भी चिंता होनी चाहिए। लेकिन अगर ये लोग सोच रहे हैं कि उसको भी हमको देखना है, तो फिर एक ही उपाय है ना कि अगर सरकार इनकी नहीं सुन रही है तो हम थोड़े दिनों के लिए बच्चों ये की क्या सुनेंगे? हाँ, नहीं, थोड़े दिनों के लिए अपने आंदोलन को स्थगित करके बच्चों का भविष्य देख करके फिर आके आंदोलन पर बैठेंगे, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे। फरवरी में समय है, हम 2, 4, 5 दिन में। कभी सर ये कभी आरजेडी कभी जदयू का चक्कर काटते रहते हैं सर। नहीं, देखिए संघर्ष के दौरान कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो चक्कर काट रहे हैं, लाठी लोग खाता है, जेल में जाता है। क्या इन लोग को भी लाठी खाना चाहिए? नहीं, हम खाना चाहिए सो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब आप संघर्ष करते हैं, किसी चीज़ के खिलाफ जाते हैं, सिस्टम के खिलाफ आप आंदोलन करते हैं, तो हर चीज़ के लिए आदमी को तैयार रहना इन लोग चाहिए। को तो कहना है कि ना होगा तो आत्मदाह करने पर भी मजबूर हो रहे हैं सर। तो क्या ना- करेगा ना- आदमी? ना हाँ, गली के हाँ। ना घाट के कहीं नहीं है। नहीं, जैसे ये इसके देखिए पड़ाव ऐसा हो ये गया है। लोकतंत्र है, यहाँ आंदोलन का हर हथकंडा अपनाना चाहिए। लेकिन ये अगर कोई आत्मदाह तक पहुँचने की बात होती है तो किसी भी सरकार के लिए, चाहे मेरे पार्टी की सरकार हो या हमारे विपक्ष की सरकार हो, अगर कोई आंदोलनकारी को ऐसी नौबत आ जाती है कि अपनी मांगों को मंगवाने के लिए वो आत्मदाह करना पड़े उसको, तो इससे क्या कहते हैं उसको, शर्मनाक बात और किसी सरकार के लिए नहीं। तो सर आप ही रास्ता बता दीजिए कि कौन सा रास्ता सही होगा सर। हम तो रास्ता ही बताने के लिए आए हैं ना। अभी हम इन लोगों से यही तो बात हो रही है कि जो डेडलॉक पड़ा हुआ है, जहाँ माने बात आकर के अटकी हुई है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस डेडलॉक को कैसे तोड़ा जाए। हम अपने सरकार के माने माध्यम में, जो भी माध्यम है हमारा, हम अपने माने माध्यम से सरकार के माने जो शीर्ष पर लोग हैं बैठे हुए, माने माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वहाँ तक अपनी बात पहुँचाने का, आपकी इनकी बात पहुँचाने का, अपनी बात नहीं। क्योंकि हम कहें ना कि इनके दर्द को हम आत्मसात कर रहे हैं, समझे ना। तो अब इस दर्द को लेकर के हम वहाँ पहुँचने की सर कोशिश एक लास्ट रीजन है सर कि ऐसा क्या हो गया सर कि विशेष शिक्षा जो आपको डीएम के अध्यक्षता में इन लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था, तो ऐसा क्या कारण हुआ कि इन लोगों का नहीं हुआ? इन लोगों का भी कुछ हो एक गया, ही ऐसा सवाल क्या हुआ सर? कई बार पूछिएगा तो ऐसा कई बार क्या जवाब कारण नहीं ना। था सर? क्या कारण क्या तो था सर? हम लोग हम हमको- क्या हम लोगों को बोल नहीं पता सर। अब ये सरकार जो चला रहे हैं, जो मंत्री हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी वहाँ, तो वो लोग जो नियमावली बनाए हैं उन लोगों को से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हम लोग तो भूल सुधार करने के लिए बेटा, अगर गलती हुई है कहीं तो प्रयास करके देखा जाए। देखिए सर आपकी सरकार है, आप चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग छोटे वर्कर हैं, समझे ना हम लोग। लेकिन ये है कि पार्टियां वर्कर से ही चलती हैं, और सरकार में अगर वर्कर अच्छा है, सर पार्टी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करती है तो सरकार में आती है। तो उसी जो अधिकार के तहत कि हम एक वर्कर हैं, एक कर्मठ वर्कर हैं, इस अधिकार के तहत ही हम तो ये आश्वासन दे रहे हैं। 21 नवंबर से लगातार ये लोग धरना दे रहे हैं। 3 दिसंबर को दिव्यांगता दिवस भी आया था, उस दिन भी सरकार किसी भी कार्यालय से कोई भी बात नहीं सुनने मिली कि हाँ दिव्यांगता दिवस है। हम आश्वासन भी देते हैं। 34 दिन से लगातार ये लोग यहीं पे हैं। तो आप खुद से बता दीजिए कि 34 दिन क्या अगले साल भी पूरा साल बीतेगा इन लोगों का यहीं पे? नया साल कैसा रहेगा इन लोग का सर? अब देखिए ये सवाल नहीं भी बड़ा देगा पेचीदा सर, है, जाने पे। समझने के लिए। हम फिर जैसे आप लोग का तो हड़ताल तभी खत्म होगा ना जब आपकी मांग पूरी होगी या पूरा करने का आश्वासन दिया जाएगा। ये आश्वासन सरकार ही देगी, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आए, शिक्षा मंत्री की तरफ से आए, या और कोई वरीय पदाधिकारी आए। लेकिन तो हड़ताल हम तो यही कर रहे हैं कि हड़ताल कब तक चलेगा ये आप पर निर्भर करता है और फिर सरकार पर निर्भर करता है। हड़ताल रुकवाना सर तो आप पर निर्भर करता है ना।
तो हम हड़ताल मान लिए कि आज हम हाथ जोड़ें आप लोगों से नींबू पानी पिला करके और हड़ताल ख़त्म करवा दें, तो आपका तो मकसद पूरा हुआ नहीं। तो सरकार अगर हमको ये कहे कि नहीं आप जाइए प्रभात जी, आप जा कर के नींबू पानी पिला करके सब लोगों को हड़ताल तोड़वाइए, हम आश्वासन देते हैं कि उनकी मांग को मान लिया जाएगा, तभी ना हम आपको आके कहें कि हड़ताल तोड़ लीजिए। लिखित आश्वासन चाहिए सर। सरकारें ऐसे नहीं करती। हाँ देखिए, सरकार अगर आश्वासन भी वर्बल भी अगर कोई बयान सरकारी आ जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बयान दे देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, समझे कि नहीं? लिखित का तब ठीक है ना? नहीं हुआ जो आपके पास रखा हुआ। हाँ, तो लिखित आश्वासन मिला हुआ उसका तो आज तक इसलिए कुछ उसको implement जो नहीं है हुआ। ना, क्या बोल रहे हैं सर? हम वही तो हम बोल रहे हैं कि अगर वर्बल भी बोल दें, लेकिन वो किस लेवल पर है, आखिर डिसीजन मेकर कौन है? जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं आपका मांग सही है, हम भी बोल रहे हैं सही है, लेकिन डिसीजन मेकर हम नहीं। बात समझ गए? तो डिसीजन मेकर अगर डिसाइड कर लेता है कि हाँ ये तो भाई बहुत उचित बात है, इसमें हम लोग क्या दिक्कत है, करना अभी तो मेन रोल तेजस्वी यादव जी हैं, इसलिए कि वो तो कह दिए हैं सीएम साहब कि मेरा जो उत्तराधिकारी है वही यही है। नहीं, ये तो देखिए, वो उत्तराधिकारी overall तो वही है। उत्तराधिकारी घोषित कर देना। और आप लोग जानते हैं कि पहले जो राजतंत्र था, तो आज भी जैसे कई देशों में राजतंत्र है, जैसे सऊदी अरब में चले गए, तो वहाँ क्राउन प्रिंस कहा जाता है उसको, समझे ना? हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को क्राउन प्रिंस मानते हैं, ये अगले मुख्यमंत्री वही बने। लेकिन अभी तो राजा का ही राज है ना, क्राउन प्रिंस का राज तो है नहीं। नहीं सर, तो आप राजतंत्र की ओर ले जाना चाह रहे हैं सर। नहीं, हम अब देखिए, अब लोकतंत्र है। पहले जब राजतंत्र की बात करें, अभी सऊदी अरब में चले जाइएगा, वहाँ का जो राजा है वही डिसीजन लेता है। ये घोषित हो चुका है कि अगले प्रिंस मान जो प्रिंस हैं वही तो आरजेडी के ठीक है। शिक्षा मंत्रालय हम देखिए, इस विवाद को नहीं करना है कि मंत्रालय किसका है। सब सरकार माननीय नीतीश कुमार जी की है, मुख्यमंत्री हैं वही राज्य चला रहे हैं, और बाकी सारे लोग उनके साथ जो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो भी तो उनके कैबिनेट के सहयोगी हैं। माननीय माने एक जो कोई संसदीय पद नहीं है कि उप मुख्यमंत्री, ये एक अलग है, उनको सम्मान दिया हुआ है, लेकिन सब उनके कैबिनेट के सदस्य हैं और सब उनके सहयोगी हैं। तो जो भी कैबिनेट सहयोगी हैं उनके सब लोग हेड तो वही हैं, माननीय मुख्यमंत्री। तो नीति नियंता वही है, निर्णायक भूमिका उन्हीं की होगी। इसलिए एक बार आप लोग धैर्य रखिए, हम जाएं सर, बातों को पहुंचाएं। हाँ, ये तो हम आश्वासन अभी दे रहे हैं। सर, आज तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को आप लोगों के स्तर से कोई बढ़िया से नहीं समझाया। अच्छा, हम लोग के मिलने की बात है तो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन 6 महीना या साल भर के बाद आएगा नंबर, कोई ठिकाना नहीं। नहीं ठीक है, नहीं ऑनलाइन है ना, हम कर रहे हैं कि हाँ, वही ना उसमें आप लोगों के माध्यम से प्रयास करेंगे। आपके आंदोलन के साथ हैं, देखते हैं क्या पूरा होगा तो अनशन पे हमारे साथ रहेंगे। हाँ आप सर अपना नंबर दे दीजिए ताकि मैं आपसे 2 दिन के बाद हाँ नहीं